हम लोग साझेदारी व्यवसाय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 3 साथी क्रमशः 1,20,000, 1,50,000 व 1,10,000 रुपया मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। उसमें पहला ड्राइवर एवं अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किए। उन्होंने यह तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु 3:2:2 अनुपात में बांटने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। किसी एक माह में 29,260 रुपया लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया मिलेगा ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग अभी हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया था 29,260 रुपया कुल आय हुआ है, कुल लाभ हुआ है। तो इसको लिख लिए। तो आय का 2/5 भाग मतलब 2926 का 2/5, 5 ने 5852 टाइम्स इसको काट दिया, फिर 2 से गुना किया तो ये वाला हो गया। तो ये इस पैसा को हम लोग को कार्य के अनुसार बांटना है। मैंने यहाँ पर रेट से लिखा है, आप नहीं लिखिएगा एग्जाम में, किंतु जानने के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ ये कार्य के लिए बटेगा। शेष आय कितना होगा 29,260 रुपया। तो 11,704 रुपया को माइनस किए तो 17,556 रुपया मिला। ये मूलधन हो गया, ये मूलधन के लिए बटेगा। ये कुल आय जो हुआ वो मूलधन में बटेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको आप जस्ट याद करके रखिए, किंतु नोट नहीं करना है एग्जाम में भी। आप देखिए, मूलधन के लिए ड्राइवर, पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, इनों का कुल मूलधन जो है लिख दिए 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000। 0 0 चारों कट गया तो कितना बचा, रुपया भी कट गया। तो 12:15:11 अनुपात का योगफल किए, 12 + 15 + 11 38। तो ड्राइवर का आय कितना हो जाएगा 38 में 12 तो 17,556 रुपया में कितना, 38 ने काटा कितने टाइम्स, 462 टाइम्स। तो इसको गुना करने से 5544 आ गया। उसी तरह से पहला कंडक्टर का 38 में 15 तो 17,556 में कितना, उसी तरह से काटा कितने बार, 462 टाइम्स, 15 से गुना हुआ 6930 आ गया। उसी तरह से दूसरा कंडक्टर का है 38 में कितना 11 तो 11/38 तो 17,556 में कितना, तो यहाँ पे आ गया 462, 11 से गुना हुआ तो 50,882 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो मूलधन था, मूलधन से इनका जो हिस्सा हुआ मूलधन के अनुसार से आय में, उसको आपने निकाल लिया। इसके बाद आप कार्य के अनुसार कर रहे हैं। देखिए, ड्राइवर का पहला कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर का कार्य के अनुसार जो अनुपात है उसको लिख लिए 3:2:2। अनुपात का योगफल 3 + 2 + 2 7 हो गया। तो साथ में कितना है ड्राइवर का 3 हिस्सा, तो 3/7 इंटू 11,704 जो रुपया था 2/5 लाभ का, वही बटेगा कार्य के अनुसार। तो 7 इंटू 7 ने इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 1672 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5016। फिर पहला कंडक्टर का साथ में कितना 2 तो कितना हो गया 2/7 तो 11,704 रुपए। इसको काटा कितना मिल गया 3344। उसी तरह से दूसरा कंडक्टर का 2/7 गुना 11,704 रुपए। 7 ने काटा इसको 1672 बार, फिर 2 से गुना हुआ तो 3344। ठीक है, ये कार्य के अनुसार इनका हिस्सा हो गया, आय हो गया, लाभ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे मूलधन के अनुसार से उनका आय या लाभ हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आय या कुल लाभ होगा। तो ड्राइवर का कुल आय कितना हुआ, यहाँ से 5544, फिर यहाँ पे 5016, दोनों को जोड़ दिए 10,560। पहला कंडक्टर का कुल आय यहाँ से 6930 लिखे, फिर यहाँ से 3344 लिखे तो 10,274। फिर दूसरा कंडक्टर का 5082 लिखे यहाँ पर, फिर यहाँ से कार्य के अनुसार 3344, दोनों को जोड़ दिए 8,426 हो गए। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और करने के बाद ये इस क्वेश्चन का समाधान या सही उत्तर मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं।
वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमशः 24,000 एवं 30,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया मूलधन के रूप में लगाए। एक वर्ष के अंत में 27,716 रुपया लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभांश मिला ज्ञात करें। तो देखिए, जैसे आप समय को लेके चलेंगे तो उस समय आपको याद रखना है कि 4 महीने बाद या 4 महीने के बाद पैसा लगाया व्यवसाय में या निकाल लिया, इस तरह के अगर क्वेश्चंस हैं तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा। जब पैसा और लगा रहा है तो प्लस करना है, और जब पैसा निकाल रहा है तो माइनस करना है। अब एक चीज याद कीजिए, इस क्वेश्चन में 5 माह बाद कहने का मतलब 7 में से 5 महीना निकल गया तो केवल 7 महीना बचा, तो 7 महीना के लिए ही ये केवल 4,000 रुपया रहा, जबकि 24,000 रुपया वो कंटिन्यू आप एक महीने के हिसाब से कितने महीने तक रहा, पूरे के पूरे 12 महीने तक रहा। तो हम लोग लिखते हैं लाभ 27,716 रुपए। तो एक महीने के हिसाब से प्रदीप बाबू का कुल मूलधन कितना हो गया, 24,000 इंटू 12 महीने तक के लिए। फिर 4,000 रुपया 5 महीने बाद डाला, इसलिए 12 में से 5 चला गया, घटा दिए, तो 7 महीने के लिए। तो 7 गुना 4 और फिर 3 गो शून्य, तो 28, फिर 3 गो शून्य। उसी तरह से 24 गुना 12 2 88, फिर 3 गो शून्य यहाँ भी है तो 3 गो शून्य यहाँ पे लिख दिए। देखिए 3 शून्य यहाँ भी, 3 शून्य यहाँ पे, 3 शून्य उतार दिए, 288, फिर यहाँ पे 28, इसको लेकर जोड़ लीजिए तो 316। मैं इस तरह से बोल रहा हूं ताकि आपको लिखने में या समझने में सुविधा हो बोलकर, नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा 2,88,000 28,000 जोड़े तो 3,16,000 रुपये मिल गया एक महीने के हिसाब से प्रदीप बाबू का कुल मूलधन। ठीक है, उसी तरह से एक माह के हिसाब से अमीना बीवी का कुल मूलधन कितना होगा, 30,000 रुपये डाली थी, पैसा न डाली है और न निकाली है। वर्ष के शुरू में जो डाली है वही पैसा इनके पास में है। ठीक है, तो 3,60,000 36, उसके बाद में 4 गो शून्य जो था उसको लिख दिए। तो दोनों के मूलधन का अनुपात निकाल लिए। देखिए 3 शून्य कट गया तो 316,360, फिर इसको काटे 4 का पहाड़ा से 79 9 चौका फिर 90, अनुपातों को योगफल निकाल रहे हैं, कितना हो रहा है 79 प्लस 90 कितना हो गया 169। अब इस अनुपात को लेकर आप 17,716 रुपए में कितना इनको हिस्सा मिला उसको निकालेंगे। तो देखिए 169 में प्रदीप बाबू का हिस्सा कितना है 79। तो देखिए इस जगह पे, इस स्टेप पे हम लोग अब लिखना शुरू कर रहे हैं। रेड से लिखा हुआ है, देखिए 169 में कितना 79, तो 27,716 में कितना 169 1 टाइम्स काटा इसको, और इसको 164 टाइम्स आप डिवाइड कीजिएगा तो मिल जाएगा। फिर 16479 को गुना करेगा तो 12,956 रुपया आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी काटा अमीना बीवी का लाभ बोलकर, तो 164 और 90 गुना हुआ तो 14,760 रुपया मिला। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। अंत में क्या लिखिएगा, इसलिए प्रदीप बाबू का कुल लाभ 12,956 रुपया तथा अमीना बीवी का कुल लाभ 14,700। क्वेश्चन नंबर 10, नियामत चाचा एवं करबी बहन क्रमशः 30,000 रुपया व 50,000 रुपया मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद नियामत चाचा और 40,000 रुपया लगा दिए, किंतु करबी बहन व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपया निकाल ली। वर्ष के अंत में 19,000 रुपया लाभ हुआ, तो किसको और कितना रुपया लाभ मिलेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि नियामत चाचा 30,000 रुपया और करबी बहन 50,000 रुपया मूलधन लगा के व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। 6 महीने के बाद में करबी पैसा 10,000 रुपया निकाल रही है, मतलब 12 - 6 6 महीने के लिए 10,000 रुपया नहीं रहेगा। फिर उसी तरह से 40,000 रुपया और मूलधन के रूप में डाल रहे हैं कौन, नियामत चाचा, तो 12 - 6 तो
40,000 रुपया 1 महीने के हिसाब से, फिर कितने दिन तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए कुल लाभ कितना है, 19,000 रुपया। तो 1 माह के हिसाब से नियामत चाचा का कुल मूलधन कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया लगाए थे, तो 12 महीना तक का लाभ है, इसलिए 12 महीना, तो 30,000 गुना 12, 40,000 कितने महीने के लिए रहा, केवल 6 महीने के लिए लगा रहा बिजनेस में, व्यवसाय में, इसलिए 12 माइनस 6, तो 40,000 गुना 6, 6 चुका 24, और यहाँ पे देखिए 4 शून्य है, 4 शून्य लिख दिए। उसी तरह से 12 3 36, उसके 4 शून्य है तो 4 शून्य लिख दिए। देखिए ये 24 को छोड़कर 4 शून्य, यहाँ पे 36 को छोड़ के भी 4 शून्य, इसलिए 4 शून्य यहाँ पे उतार दिए। 36 और 24 को जोड़े कितना हो गया, 60। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 6 लाख रुपए। ठीक है, 1 माह के हिसाब से फिर कर्मी वाहन का कुल मूलधन कितना होगा, 50,000 करके डाल रही है 12 महीने के लिए, फिर 10,000 रुपये निकाल लिए 6 महीना बीतने के बाद, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया, 60,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए कितने शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य यहाँ पे लिख दिए, तो बचा कितना, 60 में से 6 गया। आप इस तरह से समझिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो कितना हो गया, 54, फिर यहाँ का 4 शून्य, तो 5,40,000 हो गया। अब इन दोनों के मूलधन का अनुपात निकालिए। यहाँ पे देखिए 6 लाख, यहाँ पे 5,40,000, कटा 4 4 शून्य तो 60, और यहाँ पे 54। 6 का टेबल से काटिए, 6 का पढ़ा से, 6 दहाई 6 नवा, अनुपातों को योगफल निकाल लीजिए, कितना हो गया, 10 और 9 19 हो गए। ठीक है, अब 19 में नियामत चाचा का हिस्सा कितना है, 10, कर्मी बहन का हिस्सा कितना है, 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, नियामत चाचा का हिस्सा 19 में 10, मतलब 10/19। तो नियामत चाचा का लाभ लिखेंगे, कितना हो रहा है, 19 में 10, तो 19,000 में कितना, 19 ने इसको काटा कितना बार, देखिए 1,000 बार, एक यहाँ पे आया, फिर 3 शून्य आ गया, तो 3 शून्य और 1, तो 1,000, 1,000 गुना 10, 10,000 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी कर्मी वाहन का लाभ, 19 ने काटा इसको 1,000 बार, 9 में 19 में कितना हिस्सा है, 9, तो 9/19, तो 19,000 में कितना होगा, इसी तरह से 1,000, 1,000 गुना 9, 9,000। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, पहले वाले प्रश्न में भी लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष के अंत में नियामत चाचा को 10,000 रुपया और कर्मी वाहन को 9,000 रुपया लाभ हुआ, आंसर, ये आंसर हुआ। ठीक है।